हाय गाइस, आज हम बात करेंगे बैकलिंक्स की। बैकलिंक्स क्या होते हैं और बैकलिंक्स हमारी वेबसाइट के लिए क्यों जरूरी हैं और किस तरीके से आप अनलिमिटेड बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज बैकलिंक्स? बैकलिंक्स क्या होते हैं? हाउ वी कैन जनरेट बैकलिंक्स फॉर आवर वेबसाइट। हम अपनी वेबसाइट के लिए किस तरीके से अनलिमिटेड बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट ट्रैफिक। ये सभी कुछ ट्रैफिक के बारे में है। अगर आपकी वेबसाइट है, आपका यूट्यूब चैनल है या आप ब्लॉग लिखते हैं तो ये सभी डिपेंड होते हैं ट्रैफिक पे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, हम जो भी काम ऑनलाइन करते हैं वो डिपेंड है ट्रैफिक पर। अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक दो तरह का होता है। एक ट्रैफिक होता है आपका पेड ट्रैफिक और दूसरा ट्रैफिक है आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक। व्हाट इज पेड ट्रैफिक? तो अब हम समझेंगे पेड ट्रैफिक क्या होता है। पेड ट्रैफिक में सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है एफबी पेड सर्विसेज का। एफबी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं एफबी किस तरीके से काम करता है। तो एफबी अपनी बहुत सारी पेड सर्विसेज चलाता है जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट, ब्लॉग और यूट्यूब चैनल पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है पेड ट्रैफिक का, वो है गूगल एड्स। गूगल एड्स अपने आप में बहुत बड़ा टूल है। इसके थ्रू भी आप अपने वेबसाइट पर पेड ट्रैफिक को लेके आ सकते हैं। यूट्यूब पेड सर्विसेज, इसी तरीके से यूट्यूब भी अपनी कुछ पेड सर्विसेज चलाता है। इंस्टाग्राम पेड सर्विसेज, जब आप अपना इंस्टाग्राम ऑपरेट करते होंगे तो आपने देखा होगा कि बीच बीच में कुछ एड्स आते हैं। बेसिकली वे वो सभी आपकी क्या होती हैं, पेड सर्विसेज ही होती हैं। और इस तरीके से बहुत सारे और भी टूल्स हैं पेड सर्विसेज के जिनके थ्रू आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। बट पेड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो अगर एक नया यूजर है जो नया नया ब्लॉग लिख रहा है या उसका नया नया यूट्यूब चैनल है या उसने नया वेबसाइट स्टार्ट किया है, तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो पैसा बिजनेस में भी लगाए और अपनी एड प्रमोशन में भी लगाए। और इसकी भी श्योरिटी नहीं होती है कि जो वो पैसा लगा रहा है वो रिकवर होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से एक यंगस्टर के लिए ये एक बहुत महंगा सौदा है। तो इस तरीके से आप होप सो आप समझ गए होंगे कि पेड सर्विसेज क्या होती हैं और पेड ट्रैफिक किस तरीके से आता है। अब बात करेंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक की। ऑर्गेनिक ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के सोर्सेज हैं बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आप लेके आ सकते हैं। जैसे हमारा फेसबुक, हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं फेसबुक के पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं जिसमें आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं। इसी तरीके से योर लिंक, अगर हम आपके लिंक्स की बात करें, सपोज आपके लिंक्स जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, देन आपके कॉलेज के अंदर आपके फ्रेंड्स हो गए, तो आपके ओवरऑल जितने भी लिंक्स हैं आप उनके थ्रू भी उनको अपना लिंक सेंड करके अपने पास ट्रैफिक लेके आ सकते हो। तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो है योर सब्सक्राइबर। यहाँ पे वो लोग होते हैं जिन्होंने आपके चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है, तो ये भी एक तरीके से आपके ट्रैफिक लाते हैं। योर प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो आपकी क्वालिटी देख के भी आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो सकते हैं। बैकलिंक्स, और आज जो हम बात करने वाले हैं बैकलिंक्स के, हमने पिछले चार, जैसे कि हमारे फेसबुक, योर लिंक्स, योर सब्सक्राइबर, योर प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर हम इन चारों ऑर्गेनिक ट्रैफिक की अगर हम बात कर लें तो इनकी जो लिमिटेशन है, ये लिमिट है, ये इतने ज्यादा नहीं है कि ये हमें फिक्स है कि हाँ भी आपको इतने लोग जानते हैं और आपका इतना ट्रैफिक है, और ये इंक्रीज बहुत स्लोली होता है। तो ये ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए हम जो हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है बैकलिंक्स। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को उठा रहे हैं, बैकलिंक्स क्या होते हैं और किस तरीके से ये बैकलिंक्स हमारे ऑर्गेनिक ट्रैफिक को बढ़ाता है। अब सवाल आता है बैकलिंक्स होते क्या हैं। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, अगर किसी बड़ी वेबसाइट पे कोई आर्टिकल है या कोई अच्छा पोस्ट लिखा हुआ है और उस पर अगर आपकी वेबसाइट का लिंक हो और यूजर उस लिंक पर क्लिक कर दे तो सीधा वो आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा, जिससे आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। तो इसी को बोला जाता है बैकलिंक। और बैकलिंक से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक एकदम से इंक्रीज होता है और गूगल पे भी वो प्रमोट होता है। जब हम कोई नई वेबसाइट बनाते हैं तो गूगल उसको प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि गूगल को नहीं पता होता कि ये जो आर्टिकल है, ये वेबसाइट है या जो ये पोस्ट है ये किस तरह का है। बट अगर कुछ रेपुटेटेड वेबसाइट आपके वेबसाइट पर
विजिटर्स को भेज रही है, तो इससे गूगल को ये श्योर हो जाता है हाँ भी ये बड़ी वेबसाइट है, ये रेपुटेड वेबसाइट इस वेबसाइट पे ट्रैफिक को भेज रही है, इसका मतलब ये एक जेन्युइन वेबसाइट है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो बैकलिंक्स होते हैं गूगल का एक चेकलिस्ट है, मतलब गूगल का एक इंपॉर्टेंट टूल है। गूगल चेकलिस्ट में बैकलिंक्स भी गूगल अपने अंदर इंक्लूड करता है। अगर उसको किसी वेबसाइट को देखना है या वेबसाइट को रैंक कराना है तो बैकलिंक्स इस कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि बैकलिंक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। हाउ वी कैन जनरेट बैकलिंक्स, हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स को बना सकते हैं। तो बैकलिंक्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आज आपके सामने विद लाइव विद प्रैक्टिकल एक बैकलिंक का तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो है डू फॉलो बैकलिंक। डू फॉलो बैकलिंक क्या होता है कि दूसरी वेबसाइट पे कोई बंदा क्लिक करता है वो सीधा आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाए, तो इसको बोलते हैं डू फॉलो बैकलिंक। तो डू फॉलो बैकलिंक में हम किस तरीके से इस लिंक को जनरेट करते हैं और किस तरीके से हम कुछ वेबसाइट की हेल्प लेके बैकलिंक्स को बनाते हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप दो वेबसाइट देख रहे हैं, dropmylink.com एंड वेबसाइट SEOchecker.com। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वेबसाइट को आप लिख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में मैं इन दोनों वेबसाइट का आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से आप क्या कर सकते हैं, इन वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, dropmylink.com वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट खुलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन अप का आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है। आपको क्या करना है, इसको साइन अप कर लेना है, अपने ईमेल अकाउंट को यहाँ पे रजिस्टर कर देना है और अपना पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। पासवर्ड आप यूनिक रखें, जीमेल वाला ना रखें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपकी ईमेल आईडी में एक मेल जाएगा, वहां से इसको वेरीफाई भी कर लेना है। जब वहां से आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसको क्या करना है, लॉगिन करना है। तो ये मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है, तो मैं इसको लॉगिन कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आपका पेज खुल जाएगा। इसमें आप इस 3 सेक्शन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। ये यहाँ पे जो पहला लिंक है वो है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब क्या है कि हो सकता है कि कोई वेबसाइट 1 हफ्ता पहले बनी हो, 1 महीने पहले बनी हो या 1 साल पहले बनी हो, तो इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। वेबसाइट अच्छी होनी चाहिए, उस पर कंटेंट अच्छे होने चाहिए, बस वो वेबसाइट आपके काम की है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनी टाइम ले लेना है। फिर यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन आप देखने को मिलता है कि आप जब वेबसाइट को सर्च करेंगे, मतलब जिन वेबसाइट पे आपको बैकलिंक बनाने हैं तो वो कितनी वेबसाइट आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 30 ले लीजिए। और यहाँ पे LTD पूछता है, तो यहाँ पे edu.gov आपको किस तरह का LTD चाहिए, तो आप यहाँ पे एनी LTD ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेबसाइट अच्छा होना चाहिए, कोई भी वेबसाइट चलेगा। अब आपको यहाँ पे कीवर्ड डालना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एंटर योर कीवर्ड टू नीच, एंटर योर कीवर्ड और नीच। बेसिकली आपको यहाँ पे वो कीवर्ड डालना है जिसको आप रैंक कराना चाहते हो, जिसपे क्लिक करके लोग आपकी वेबसाइट पे जंप करें। तो यहाँ पे मैं एक कीवर्ड्स चूज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं एक बैकलिंक बनाता हूँ, जॉइन फ्री कोर्सेज इन हिंदी। तो इससे हमारा ब्लॉग पूरा हिंदी ब्लॉग है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं एक कीवर्ड यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है। अब जो कीवर्ड की कैटेगरी में यहाँ पे आपको क्या लेना है, आप जो बैकलिंक किसके थ्रू बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने बोला हमें बैकलिंक जो बनाने हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू बनाने हैं। तो कमेंट सेक्शन का यहाँ पे मतलब ये है कि जितने भी वेबसाइट हैं उनके बॉटम में आपने कमेंट सेक्शन देखा होगा, तो कमेंट सेक्शन के थ्रू हम अपने बैकलिंक्स को क्या करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप कमेंट के थ्रू बैकलिंक्स बनाएंगे। और फुटप्रिंट किस तरह का चाहिए आपको, तो डू फॉलो कमेंट का फुटप्रिंट हमें चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे उस वेबसाइट को ढूंढना पड़ेगा जो वेबसाइट आपके पेज को रैंक करा पाए। तो यहाँ पे हम गूगल सर्च टेक्निक्स करके एक वेबसाइट पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से, आप यहाँ से किसी वेबसाइट को खोल लेंगे।
तो इन सब वेबसाइट पे यहाँ पे वेबसाइट खोला, अब आपको इसके बॉटम में आना है। इसके बॉटम में आने के बाद आपको क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन को देखना है। इसका कमेंट सेक्शन को देख लेते हैं, इसका कमेंट सेक्शन किस तरह का है। तो इसका कमेंट सेक्शन कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, तो चलिए अब हम दूसरा कुछ और देख लेते हैं। इस वाले बैकलिंक्स वाले वेबसाइट को करते हैं सीक्रेट गूगल सर्च, और इसके बॉटम सेक्शन में, क्योंकि हमने जो कमेंट के थ्रू ही हम बैकलिंक्स बना रहे हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन ऑलमोस्टली लास्ट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें इसका कमेंट सेक्शन मिल गया है। यहाँ पे नेम पूछ रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी पूछ रहा है, और यहाँ पे ये पूछ रहा है वेबसाइट। तो वेबसाइट में आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, या आपने कोई पोस्ट लिखा है, आप उस पोस्ट पे कोई बैक लिंक चाहते हो, तो उन चीज़ों को भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इससे पहले एक काम करना है, हमें उससे पहले एक काम ये करना है कि हमें ये चेक करना है कि ये वेबसाइट हमारी वेबसाइट के बैकलिंक के लिए क्या सही वेबसाइट है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो गलत ट्रैफिक को आपकी वेबसाइट पे भेजती हैं, जो गूगल की नज़र में आ जाता है, जिससे प्रॉब्लम ये होती है आपकी वेबसाइट रैंक ना हो। तो इससे बचने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वेबसाइट के URL को यहाँ से कर लेंगे कॉपी। आपको इस वेबसाइट के URL को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप देख लीजिए आपको कहाँ से कॉपी करना है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आपको इस सेक्शन को यहाँ से क्या करना है, कॉपी। जब आप इस सेक्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ से अपना दूसरा वेबसाइट को ओपन करना है। जब आप दूसरी वेबसाइट को यहाँ से ओपन करेंगे तो इस तरीके से ये वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको डोमेन अथॉरिटी पे जाना है। जरा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको डोमेन अथॉरिटी पे जाना है। डोमेन अथॉरिटी पे जाने के बाद उस URL को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड आई एम नॉट रोबोट आपको यहाँ क्लिक करना है और इसको आपको चेक करना है। बेसिकली हम इसको स्पैम के लिए चेक कर रहे हैं, इसमें स्पैम है या नहीं। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका DA काफी अच्छा खासा है, PA काफी, एक आपको DA चेक करना होता है, एक PA चेक करना है, और स्पैम जो यहाँ पे देखेंगे वो SS यहाँ पे स्पैम के लिए है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल 1% से लेके 6-7% तक हो सकता है, 12-13-18% ये नहीं होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 1% दिखा रहा है, मतलब ये जो वेबसाइट है आपके बैकलिंक बनाने के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट्स है। तो हमारे जो ये SEO चेकर है इसने हमारी इस वेबसाइट को कर दिया है वेरीफाई। अब हम चलेंगे अपनी पुरानी वेबसाइट पे जो हमने खोली थी। चलो हम इस वेबसाइट पे फिर से आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको इसके बॉटम इस पे आना है। अभी लीव कमेंट जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आप इस आर्टिकल को थोड़ा पढ़ लें कि ये आर्टिकल किस तरीके से है। तो गूगल सर्च में SEO मार्केटिंग, ओके, तो ये SEO मार्केटिंग के ऊपर है। तो यहाँ पे हम कुछ इसकी तारीफ कर देंगे। वेरी ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, वेरी हेल्पफुल पोस्ट, थैंक्स अ लॉट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने जो ये पोस्ट, ये ब्लॉग लिखा है वो किस नाम, मेरे यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है। तो यहाँ से मैं अपने ईमेल आईडी को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी में पेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहा हूँ। तो वेबसाइट जो मेरी है वो ये है। तो यहाँ से मैं अपने जो मेरा जो वेबसाइट है इसे मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद इस वेबसाइट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस वेबसाइट के लिए मैं क्या बना रहा हूँ, एक बैकलिंक बना रहा हूँ और अपना कीवर्ड तो मैंने चूज कर ही लिया था। और यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे ये है, और इस तरीके से यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा पोस्ट अपना लिख दिया। नोटिफाई मी फॉलो अप कमेंट बाय ईमेल और नोटिफाई मी न्यू पोस्ट बाय ईमेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉलो कमेंट बाय ईमेल, तो यहाँ पे मैंने ईमेल में फॉलो करने के लिए बोल दिया है। अब जो आपने यहाँ पे अपना बैकलिंक बनाया है, आपने यहाँ पे कमेंट ड्रॉप कर दिया है, आपने अपना बैकलिंक यहाँ पे बनाने के लिए भेज दिया है। अब हो सकता है आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाए कि बैकलिंक क्रिएट हो, इंस्टेंट अप्रूवल दे दें, आपका बैकलिंक्स बन जाए, या फिर ये इसमें 1 से 2 दिन का समय ले सकते हैं। तो कुछ वेबसाइट तो आपको इंस्टेंट अप्रूवल दे देती हैं, पर कुछ वेबसाइट 1 से 2 दिन का समय लेती हैं। अब आपको यहाँ से क्या करना है, पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर देना है। जब आप पोस्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है डुप्लीकेट कमेंट डिलीटेड।
इट टुक्स थ्रू व्यूअर ऑलरेडी सेड दैट। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं पहले एक बैकलिंक बना चुका था। तरीके से आपको यहाँ पे अपना पोस्ट, अपना कमेंट आपको लीव कर देना है। उसके बाद 1 से 2 दिन में, 1 से 2 या 3 दिन का समय ये लेते हैं, या ये इंस्टेंट आपको अप्रूवल दे देंगे, जिससे होगा क्या कि आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स इस तरीके से बनाएंगे। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैकलिंक्स हम किस तरीके से बनाते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।